लीवर मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है जो पेट के दाहिनी ओर मौजूद रहता है। यह रबर जैसी बनावट वाला लाल भूरे रंग का अंग है। इसका वजन लगभग 3 पाउंड है। हड्डी की पसलियों द्वारा लीवर को बाहरी चोटों से बचाया जाता है। यह त्रिभुज के आकार का होता है। लीवर को कैसे स्वस्थ रखें? आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक विकास बिहानिया। जी हाँ दोस्तों, यकृत, शोथ लक्षण व चिकित्सा, आज इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। शारीरिक रूप से यकृत लीवर, अग्नाशय और आंतों के कुछ हिस्से के साथ पित्ताशय के नीचे स्थित होता है। यह सभी अंग भोजन को पचाने, अवशोषित करने और करने के लिए पूर्ण समन्वय का काम करते हैं। शरीर में बाकी हिस्सों में जाने से पहले लीवर पाचन तंत्र में रक्त का फिल्टर करता है। लीवर रोग, त्वचा पर पीलापन आ जाना जिसे पीलिया भी कहते हैं, उल्टी आना, जी मचलाना, पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाना, मल पीला, खून या तारकोल जैसा दिखाई देना, घुटनों में सूजन, पेट में सूजन आ जाना, भूख कम लगना, त्वचा में खुजली होना, हेपेटाइटिस रोग हो जाना, ये सारे के सारे लीवर की खराबी के कारण होते हैं। दोस्तों, आप निरंतर लीवर विकृत होने पर सर्वप्रथम अजीर्ण होता है, जो पेट बढ़ जाता है और पेट की नसें उभर जाती है। भोजन करने के पश्चात पेट के दाहिने भाग में पीड़ा, शरीर का रंग बदल जाता है, पेशाब का रंग बदल जाता है, दिन प्रतिदिन कमजोरी आने लगती है और ये दर्द महसूस होता है, भूख कम लगती है, शरीर में खून की कमी होने लगती है। फैटी लीवर रोग के प्रारंभिक चरण में कोई संकेत नहीं मिलते। कुछ रोगियों के पेट के दाहिनी ओर दर्द की शिकायत होती है, जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, सही जांच नहीं करवा पाते। फिर बाद में जब विकराल रूप हो जाता है तब चिकित्सा करने के लिए लोग दौड़ते हैं। जैसे रोग बढ़ता है, यह बीमारी बुखार, पीलिया के साथ में उल्टी के कारण बन जाती है। कुछ लोगों को आनुवंशिक भी लीवर की प्रॉब्लम होती है। लीवर सोराइसिस, जी हाँ दोस्तों, जब लीवर में विकृति आ जाती है, उसके ऊपर गांठें बनने लगती है, त्वचा का पीला पड़ जाना पीलिया भी कहलाता, थकान, कमजोरी, भूख कम लगना, त्वचा में खुजली होना, जी मचलाना, पैरों और हाथों में दर्द व सूजन महसूस करना और निरंतर ये सारी की सारी परेशानियां घेर कर रखती है। पीलिए के सिम्टम, हाथों का रंग भी बदल जाता है, हल्दी जैसे रंग हो जाते हैं। दूसरे अगर इंसान के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो हाथों में ये पीलापन आ जाता है। ये लीवर की विकृति के कारण ही होता है। सबसे पहला सिम्टम, क्योंकि लीवर हमारा सही ढंग से पाचन तंत्र के लिए जो रस स्राव करता है वो कम कर देता है, जिसके कारण लीवर के अंदर ये सूजन आ जाती है, जिसे शोथ भी बोलते हैं। और ये सही ढंग से, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर के अंदर मौजूद ग्रंथियां हैं, कुछ न कुछ स्राव करती है। उन स्राव के कारण ही हमारे शरीर का पूरा डाइजेशन सिस्टम होता है, चाहे पित्ताशय हो, पेनक्रियाज हो। ये छोटी छोटी तंत्रिकाएं हमें स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण रूप से, अगर गलत खान पान की वजह से ये सारी की सारी परेशानियां हो जाती हैं, कुछ दिनों के लिए अगर आप अपने भोजन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बीमारी थोड़े बहुते आयुर्वेदिक नुस्खे लेने के बाद में हमारा लीवर बिल्कुल सही ढंग से कार्य करने लगता है। और लीवर को ठीक करने के लिए यूँ तो बहुत सारे उपचार हैं, जो सिंपल उपचार है। अगर आप साधारण भाषा में समझे, आयुर्वेद को अपनाएं और कुछ चीज़ों को आप
त्याग कर दें। लहसुन, खट्टे फल जो टॉक्सिन को बाहर कर देते हैं, हल्दी, सब्जियां, अखरोट, चुकंदर, गाजर, मूली, सेब, ये ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। टेस्ट में लीवर फंगल, बिलारुबन और प्रोटीन, अक्षारीय, फास्फेट, इन्हें सबको अगर आप चेक कराते हैं तो आपको पता लगता है कि मेरे शरीर के अंदर लीवर के कौन से फंक्शन के अंदर गड़बड़ी हो रही है। और दोस्तों, यूँ तो सभी कोई ना कोई तरीका बताते हैं, पर अगर आप सिंपल अपने जीवन को जितना भी तेलीय पदार्थों से बचा दें और बाहर की जो चीज़ें मिलती है, चाउमीन, बर्गर, मोमो, ये कच्चे मैदे के बने रहते हैं और ऐसे तेल के अंदर फ्राई किए जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक रामबाण नुस्खा जो लीवर को ठीक कर देगा। आप इस्तेमाल करेंगे चिरायता, मकोए, अंजीर, आलू बुखारा और मूली का रस, भूमि आंवला, सभी को ये बराबर मात्रा में लेकर पीसकर रात को भिगो दे कांच के बर्तन के अंदर और खाली पेट ले। और आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हमारे लीवर के अंदर से सारी की सारी बीमारियां, हफ्ता 10 दिन आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे, आपका लीवर बहुत ही शानदार हो जाएगा, पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। देखने में तो ये आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत ही साधारण सी लगती है, पर हमारे लीवर को ठीक करने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ बहुत ही कारगर होती है। फैटी लीवर को ठीक करने के जो संकेत, हमारे हाथों में भी फैटी लीवर के लक्षण आ जाते हैं, लाल लाल दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि लीवर में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। सही हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरत रहती है उनकी मात्रा कम हो जाती है। इन संकेतों को अगर आप समझ जाते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक होता हुआ चला जाता है। अगर आप इन संकेतों को लापरवाही करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बड़े परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा लीवर इतना सुंदर तरीके से कार्य करता है और एडवांस स्टेज पर लीवर खराब होने के जो संकेत मिलते हैं वो हमारे खान पान की वजह से ही हमें ये परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर दाहिनी ओर उभार आ जाता है और वहाँ पर लगातार पेन होता है और आदमी बाम लगाकर या कुछ और चीज़ें लगाकर सोचता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, पर कुछ समय के बाद जब भी भोजन करता है, कुछ भी ऐसी चीज़ खाता है, फिर वो पेन बार बार परेशान करता है। तो दोस्तों, जो मैं आपको ये फार्मूला नुस्खा बताया हूँ, बरसों से मैं अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करते हुए जा रहा हूँ, वही आपको मैं बताया हूँ। पीलिए में जो कौन से फल खाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लीवर के जो पहले रोग हैं वो पीलिए के ही संकेत बनाते हैं। इसमें आप हरी सेब खा सकते हैं और पीलिए में जो खाने वाली पीने के लिए आप नारियल पानी पी सकते हैं। लीवर से जुड़ी बीमारियों का उनका इलाज आपको साधारण तरीके से अगर अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको मिल जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको ये फ़ायदा मिलता है, क्योंकि दूसरी चिकित्सा पद्धति आपको तुरंत तो आराम दे देगी, पर आयुर्वेद आपको जड़ से रोग को ख़त्म करने के लिए कारगर है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि प्राचीन काल में सब आयुर्वेद के ऊपर ही निर्भर थे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे क्लिनिक पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। रेकी पावर आयुर्वेदा क्लिनिक, नाड़ी देखकर भी ट्रीटमेंट किया जाता है। सुबह समय 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक, शाम को 4:30 से 9:30 बजे तक आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं तो रोग बताकर आप औषधियाँ मंगा सकते हैं। आप मेरे चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को देख रहे हैं। दिल की गहराई से आपका आभार, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। यहाँ पर आयुर्वेदिक उपचार की बातें ही बताई जाती है। थैंक यू।